प्रेत लोक कहानी दहशत की। घड़ी में रात के करीब 1 बजने को थे। सुरेश अपना आखिरी पिज्जा डिलीवर कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक काउंटर पर रखे फोन की घंटी बजती है। उस वक्त सुरेश के सिवा पिज्जा स्टोर में और कोई नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन ही फोन रिसीव करना पड़ा। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? सुरेश थोड़ी चिड़चिड़ी लेकिन सौम्य आवाज में बोला। फोन के उस तरफ शायद एक लड़की थी जो बड़ी ही धीमी और कांपती आवाज में बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें फूल रही हों। उसने एक लार्ज पिज्जा का ऑर्डर दिया और अपने घर का एड्रेस बताया। इससे पहले कि सुरेश उसका नाम पूछ पाता, उसने फोन काट दिया। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास सुरेश अपनी बाइक पर ऑर्डर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस काफी दूर था और रास्ता उतना ही सुनसान। आवाज के नाम पर बस बहती हुई ठंडी हवाएं सुनाई दे रही थी। सर्द काली रात ऐसी कि रोशनी भी आगोश में समा जाए। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थी, जिनसे हवा के टकराने से अजीब सी चुहन भरी आवाजें कानों को छू रही थी। कच्ची सड़क ने तो इस रास्ते को और भी भयानक शक्ल दे दी थी। कोहरे के बीच दूर दूर तक ना तो किसी गाड़ी ना ही किसी इंसान का नामो निशान था। तभी अचानक सुरेश को सड़क किनारे एक बच्चा नजर आया। इतनी रात ये बच्चा इस सुनसान सड़क पर शायद रास्ता भटक गया होगा। ये सोचते हुए सुरेश ने उसके पास बाइक रोक दी और पूछा, क्यों बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। सुरेश के सवाल का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश ने दोबारा उससे पूछा, लेकिन चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के वो बच्चा बस एकटक सुरेश को घूर रहा था। अब सुरेश को भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने बिना दूसरा ख्याल किए अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। तभी सुरेश की नजर बाइक के साइड मिरर पर ठहर गई, जहां उस बच्चे का अक्स अब भी साफ दिख रहा था। वो बच्चा अब भी सुरेश को एकटक देखे जा रहा था। एकाएक सुरेश ने महसूस किया कि उस बच्चे का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसकी गहरी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अपने दाएं हाथ से वो बच्चा सड़क की रेत को उठाकर अपने मुंह में भर रहा था। तभी अचानक वो सुरेश के पीछे दौड़ने लगा। सुरेश ये देख बुरी तरह घबरा गया और एक्सीलेटर बढ़ाकर बाइक तेजी से भगाने लगा। कुछ ही दूरी बाद सुरेश ने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ज्यादा थकान की वजह से उसे वहम हुआ होगा। आखिरकार कुछ देर के सफर के बाद ये रास्ता भी कट गया। अब सुरेश उस लड़की के बताए एड्रेस पर था। उस गुप्त अंधेरे और वीरान खामोशी में उसे मुसलसल एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। एड्रेस में बताया वो घर कुछ परेशान सा कर रहा था। हैरत की बात थी कि घर की एक भी लाइट नहीं चल रही थी। पूरा घर अंधेरे के आगोश में था। ऐसा लग रहा था कि मानो सालों से वहां किसी इंसान की परछाई ने भी दस्तक नहीं दी। सुरेश ने कांपते हुए हाथों से घर की बेल बजाई। तभी घर के अंदर कुछ हलचल सी हुई, जैसे कोई भागते हुए दरवाजा खोलने आ रहा हो। थोड़ी ही देर में एक दहशत भरी आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। दरवाजे के उस तरफ का मंजर देख सुरेश बुरी तरह घबरा जाता है। उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। आंखों की पुतलियां डर के मारे बाहर आ जाती हैं। दरवाजे के उस पार वो ही बच्चा था जो सुरेश को उस वीरान सड़क पर अकेले नजर आया था। सुरेश के जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर ये बच्चा इतनी जल्दी घर कैसे पहुंचा। उसे ये बहुत अजीब लगा।
खैर उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोला, ये लीजिए सर, आपका लार्ज पिज्जा। बच्चा अब भी चेहरे पर बिना किसी हाव भाव दिए सुरेश को घूरे जा रहा था। सुरेश ने एक दो बार और अपनी बात दोहराई, लेकिन अभी भी वो बच्चा बिल्कुल शांत खड़ा था। सुरेश दोबारा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक घर के ऊपरी मंजिल से उसे एक औरत के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। इस आवाज से सुरेश बुरी तरह डर गया। उसकी सांसें फूलने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, क्यों है। तभी उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी जिसका चेहरा अब पूरा सफेद पड़ चुका था। उसके चेहरे पर दरारें थी, वही लाल चमकती हुई आंखें अब सुरेश को घूर रही थी। उसके होठों के किनारे कानों को छू रहे थे, मानो वो सुरेश को जिंदगी और मौत के बीच लटका देख मुस्कुरा रहा हो। सुरेश फौरन पिज्जा छोड़ अपनी बाइक की तरफ भागा और जितना जल्दी हो सकता था उस जगह से निकल गया। रास्ते में बस उसके दिमाग में उस बच्चे का वो खौफनाक चेहरा घूम रहा था। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी और ऐसे क्यों चिल्ला रही थी। अगली सुबह सुरेश पुलिस के पास पहुंचा और बीती रात का एक एक वाकया तफसील से बताया, जिस पर पुलिस ने एक ऐसी कहानी का खुलासा किया जिसे सुनकर सुरेश की रूह कांप उठी। पुलिस ने बताया कि कल रात से पहले भी उस घर को लेकर ऐसी कई शिकायतें आई थी, लेकिन जांच में ना तो वहां कभी कोई बच्चा मिला और ना ही औरत। उस घर में आज से करीब 2 साल पहले एक परिवार रहता था। महिला का पति दुबई में काम करता था। एक रात बच्चे ने पिज्जा खाने की जिद की तो माँ ने रात 9 बजे पिज्जा ऑर्डर किया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। पिज्जा देने आए डिलीवरी बॉय ने माँ और 12 साल के बेटे को घर में अकेले पाया तो उसकी नीयत खराब हो गई और वो दोनों की हत्या करके पैसा और जेवरात लेकर फरार हो गया। 1 हफ्ते बाद जब दुबई से महिला के पति ने पुलिस को खबर दी तब दोनों की लाश घर में मिली। तब से ये घर ऐसे ही वीरान पड़ा है।